हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि होगा विज्ञान से। इससे भी पहले वीडियो अपलोड है, लगभग 4 वीडियो अपलोड है, उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, हम जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी से आज देखेंगे, वायरस के बारे में देखेंगे, बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, इन सब के बारे में हम आज देखेंगे। तो देखिए, जीव विज्ञान से जो प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट, उसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है, तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पहला है, देखिए, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने 1801 में किया था। इसे याद रखिएगा, आपका ऑप्शन में ये दे दिया जाता है कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखियो, लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने 1801 में किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा। दूसरा है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब बायोलॉजी का जो पिता है उसका जो है या जनक, बायोलॉजी के पिता या जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला टॉपिक, कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में द्विनामकरण पद्धति को प्रतिपादित किया। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैरोलस लिनियस द्विनामकरण पद्धति के जनक हैं। 1753 में इन्होंने जो है द्विनामकरण पद्धति को प्रतिपादित किया है। तो जो सन है आप इसको जरूर याद रखिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। इनके अनुसार, कैरोलस लिनियस के अनुसार, जीव का वैज्ञानिक नाम वंश तथा जाति से मिलकर बना होता है। पहला शब्द वंश को, दूसरा शब्द जाति को इंगित करता है। यह भी आपका प्रश्न में पूछा जा सकता है। और है इसमें, देखिए, R.H. विटेकर 1969 ने समस्त जीवों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया में बांटा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसने बांटा कि पूछा भी जा सकते हैं आपके पेपर में, प्रयोगशाला परिचारक में, या अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण आपको विज्ञान का ये प्रश्न रहने वाला है। तो R.H. विटेकर 1969 में जीवों को 5 जगत में बांटा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में। दोस्तों, कमेंट में बताइए सबसे बड़ा जगत, जीवों का जगत किसको माना गया है, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को या एनिमेलिया को। कमेंट में इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं इसमें अगला, दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके प्रयोगशाला परिचारक के लिए पूछा जा सकता है। जैसे मनुष्य का क्या नाम है वैज्ञानिक नाम, होमो सेपियंस। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यहीं पर देखिए, मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का फैलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा वैज्ञानिक नाम से। गाय का क्या है, देखो, बॉस इंडिकस है। मक्खी का मिस्का डोमेस्टिका, आम का मैंगीफेरा इंडिका। महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए सभी। ये धान का ओराइजा सटाइवा बोला जाता है, धान को। वैज्ञानिक इसका नाम है। गेहूं को ट्रिटिकम एसिटिवम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। 10वां देख लो, मटर, इसको बोला जाता है पाइसम सटाइवम। चना का साइसर एराइटिनम, सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 3। आपके एग्जाम में जो है वैज्ञानिक नाम से एक प्रश्न तो आएगा ही, इसे भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषाणु या वायरस। इसके हम गुण जान लेते हैं, लक्षण। तो देखो, ये अत्यंत सूक्ष्म पूर्ण परजीवी अकोशिकीय न्यूक्लियोप्रोटीन के कण होते हैं। याद रखिएगा, जो केवल जीवित कोशिका के अंदर सक्रिय होते हैं। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू में की, जिसका नाम टोबैको मोजेक वायरस था, है ना। 1892 में किसने, इवानोवस्की ने। और जो वायरस होता है वो किसी भी परजीवी पर ही या पोषक तत्व अगर उसको मिल जाए तभी जीवित रहता है।
अगर उसको अलग कर दिया जाए तो निर्जीव हो जाता है। इसलिए जो है आज तक पता नहीं चला है कि ये निर्जीव है कि सजीव है। इन्हें निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। ये सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी है, देखिए याद रखिएगा। इनकी रचना में प्रोटीन के आवरण जैसे कैप्सिड है से घिरा होता है और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए होता है, इसे याद रखिएगा। जो वायरस है उनका जो आवरण होता है, प्रोटीन का आवरण, वो कैप्सिड से घिरा होता है और न्यूक्लिक अम्ल से। न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए और आरएनए, है ना। अब देखते हैं, देखो बैक्टीरिया या जीवाणु। देखो बैक्टीरिया भी अति सूक्ष्म होते हैं, सरल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, और यह है प्रोकैरियोटिक जीव। सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 में दांत की खुरचन में इन्हें देखा तथा सूक्ष्म जीव कहा। इन जीवों को जीवाणु नाम एहरेनबर्ग द्वारा 1829 ईस्वी में दिया गया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जीवाणु नाम किसने दिया है? तो एहरेनबर्ग द्वारा 1829 में, और ल्यूवेनहॉक ने इसे 1683 में दांत की खुरचन में देखा है ना। इसे याद रखिएगा। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखिए कुछ जीवाणु जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसे याद रखिए। और जो बैक्टीरिया है वो लाभकारी भी होता है मनुष्य के लिए, जैसे लैक्टोबैसिलस दूध का दही में परिवर्तित जो है वही करता है, वही जीवाणु लैक्टोबैसिलस, ये भी पूछा जाता है। इनमें प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसे याद रखिएगा। जीवाणु या बैक्टीरिया में प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना। देखिए अगला टॉपिक है कोशिका, सेल। यहां से प्रश्न आता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की है। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, मतलब कोशिका को जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया है। मतलब जिसे कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, इसका अध्ययन किसने किया है? तो ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। मतलब एक जीवित कोशिका को उन्होंने देखा है, अंदर के जो संगठन है के अंदर उसका कैसा बना होता है कोशिका का, इसको देखा है ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, याद रखिएगा। देखिए इसमें है वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन 1838 एवं जंतु विज्ञान शास्त्री श्वान 1839 ने कोशिकावाद प्रस्तुत किया। जो कोशिका का सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो स्लाइडेन व स्वान ने, इसे याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका एग्जाम के लिए, प्रयोगशाला परिचारक के लिए। विर्क्यो है वैज्ञानिक, इन्होंने बताया है कि सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। विर्क्यो वैज्ञानिक ने बताया है कि जो कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाएं, वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं, मतलब टूटते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसे याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, हिस्टोन प्रोटीन तथा झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। उदाहरण जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है और माइकोप्लाज्मा है ना। इसमें जो है केंद्रक कला जो है, हिस्टोन प्रोटीन है और झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। वो प्राय एक कोशिकीय जीव होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे मनुष्य इसमें आता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, हिस्टोन प्रोटीन अन्य कोशिकाएं उपस्थित होते हैं, उदाहरण पादप एवं जंतु कोशिका। तो इनमें जो है ये बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे पादप भी बहुकोशिकीय होता है और जंतु भी बहुकोशिकीय होता है। और इनमें जो कोशिका के अंदर का जो संगठन होता है थोड़ा विकसित होता है, और जो प्रोकैरियोटिक है वो एक कोशिका होता है, उसमें उतना कुछ नहीं पाया जाता, उस अभाव होता है सभी चीज़ों का। बहुत ही महत्वपूर्ण जो अभी पढ़े टॉपिक विषाणु और क्या है, जीवाणु और कोशिका। देखिए पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका मुख्य अंतर को जान लेते हैं। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है और जंतु कोशिका में, मतलब ये अंतर भी पूछा जाता है, तो आप इसे अंतर की तरह याद ना रख के उसमें क्या पाया जाता है ऐसे याद रखिएगा। देखिए पादप कोशिका की बात करें, पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो है वो यूकैरियोटिक में आता है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसे याद रखिए। इसमें लवक पाई जाती है, यहाँ पर लवक लिखा है, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट है, जिसके कारण जो पौधा है हरे रंग का होता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसी कारण
तारक का है, मतलब सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है पादप कोशिका में। रिक्तिका वैक्यूल्स बड़ी होती है। पादप कोशिका में जो रिक्तिका है जिसमें पानी या हवा भरा होता है वो बड़ी होती है, इसे याद रखिएगा। देखो इसका आकार लगभग आयताकार होता है, जो रिक्तिका वैक्यूल है उसका, सॉरी, पादप कोशिका का आकार जो है आयताकार होता है। इसमें उसी को बताया गया है। अगला है देखिए इसमें जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में। हरित लवक अनुपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता क्योंकि हम जो जीव जंतु है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तारक है, सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। रिक्तिका छोटी होती है। जो हमारे शरीर है जैसे जंतु के, जीव जंतु जो है मनुष्य भी, तो उनमें जो रिक्तिका है वो छोटे होते हैं। और इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है। जो जंतु कोशिका है वो वृत्ताकार का होता है, वो आयताकार और ये वृत्ताकार। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपके जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न प्रयोगशाला परिचारक के लिए। कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।